अ, थोड़ा सा इस मुद्दे पर ध्यान से देख लें एक बार, जो इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद के संदर्भ में आजकल हो रहा है, ये है क्या? वैसे इस पर अपने यूट्यूब चैनल पर एक क्लास पहले भी आपको मिल जाएगी और कोचिंग के ऐप पर भी जो है आपको करंट की एक कंप्लीट क्लास भी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। अब आप इसकी शुरुआत करते समय थोड़ा दिमाग में इस चीज को रखिएगा कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। आपको ना इस सिरे पे खड़ा होना, ना उस सिरे पे, बैलेंस्ड रुख अपना एक बनाना है। आपको बहुत संतुलित रुख अपनाना है। कुछ लोग सिर्फ इजराइल की वाहवाही कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ जो है हमास की या हिजबुल्लाह की प्रशंसा कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। बैलेंस्ड रुख। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहूदी दुनिया की एक बहुत पुरानी सभ्यता के जनक हैं। इन्हीं से आगे चलकर ईसाईयत और इस्लाम का इन्हीं परिवारों से उदय हुआ। और फिलिस्तीन का क्षेत्र जो आजकल लगभग पूरा पूरा इजराइल के कब्जे में है, किसी जमाने में जो है यहूदियों के ही अधिकार में हुआ करता था। अब ये वर्तमान विवाद जो उठाया गया है, थोड़ा सा तो मैं आपको इसके विषय में बता दूं। इस विवाद का नाम हमास ने अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा एक मस्जिद है, उसी के नाम पे ऐसे रख के और ये वर्तमान संघर्ष शुरू किया है। ज्यादा आश्चर्य इस बात पे हो रहा है, हमास ने कोई पहली बार हमला नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, इजराइल के कुछ ओलंपियंस को स्टेडियम में किल कर दिया गया था 70 के डिकेड में, तो कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है। यहां ज्यादा चिंता की बात यह है कि 20 मिनट में 5000 रॉकेट हमास की तरफ से इजराइल की ओर छोड़ेगी। इजराइल को माना जाता है कि उसने अपनी सेल्फ डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत बना रखा है कि कोई भी हवाई जहाज, मिसाइल, रॉकेट उसको भेद नहीं सकता, इसलिए उसको आयरन डोम कहते हैं। और हमास ने इसी का फायदा उठा लिया कि ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है पूरा। अगर 20 मिनट में हम 5000 रॉकेट जो है दाग देते हैं तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इसको कैच नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। हुआ कुछ वैसे ही। आज तक की डेट में 700 इजरायली मारे जा चुके हैं और तब तक हिजबुल्लाह ने जो है उत्तर की तरफ से भी अटैक शुरू कर दिए। ये एक युद्ध में भी बदल सकता है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अरब देश ही नहीं बल्कि ईरान भी, ईरान अरब में नहीं आता है, ईरान और टर्की अरब के बाहर मुस्लिम जगत के देश हैं और ये सब भी हमास और हिजबुल्लाह सबका समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो झगड़ा शुरू हुआ है, थोड़ा सा इसको और हम ध्यान में देख लेते हैं। आपको मालूम है हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता रही है यहूदियों की। थोड़ा सा मैप की मदद लीजिए। ये वर्तमान इजराइल है, जिसको ग्रीन कलर से दिखाया गया है। लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और 2 करोड़ जनसंख्या, आप समझ सकते हैं, डेंस पॉपुलेटेड रीजन है। इसी में कुछ चीजों की चर्चा बार बार होगी, तो आप एक बार फिर से इस पे नजर डालेंगे। ये वो इलाका है जिसको गाजा पट्टी ऐसे नामों से पुकारते हैं। ये इजिप्ट से जुड़ा हुआ इलाका है, सीरिया से जुड़ा हुआ ये गोलन हाइट्स का क्षेत्र है, जॉर्डन से जुड़ा हुआ ये वेस्ट बैंक का क्षेत्र है। तो ये सब चीजें भी दिमाग में रखिएगा। वैसे इस क्षेत्र में कभी यहूदी ही रहा करते थे, उन्हीं का इस क्षेत्र में प्रभुत्व हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे इस क्षेत्र में नए नए धर्म आते गए, यहूदियों का सबसे टकराव हुआ। यहां से निकलकर बड़ी संख्या में वो यूरोप में और अन्य देशों में चले गए। लेकिन 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस को पता चला कि इस क्षेत्र में जो है पेट्रोलियम की अकूत भंडार है। अगर इसका दोहन करना है तो एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। यहीं से उनके मन में इजराइल के गठन की रूपरेखा बनी। जैसे कि भारत से पाकिस्तान को अगर अलग किया जाए तो पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एशिया में डोमिनेंसी स्थापित करेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते
दुनिया भर के यहूदियों को इजराइल के क्षेत्र में, यानी इस रीजन में जो अभी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यहां बुलाया जाए। इसमें हिटलर का भी बड़ा योगदान रहा, बड़ा नेगेटिव योगदान था उसका। अपने यहां से उसने यहूदियों को किल करना शुरू किया, तो भाग भाग कर वो इजराइल में आना शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में एक रेजोल्यूशन पारित किया था। रेजोल्यूशन ये था कि इस क्षेत्र को जो है इस तरीके से इजराइल को बांटे। ये व्हाइट रीजन दिख रहा है यहूदियों को दे दिया जाए इजराइल के नाम से, और जो ये ग्रीन दिख रहा है ये दे दिया जाए फिलिस्तीनियों को नाम को, जो कि इस्लाम को मानते हैं। लेकिन इजराइल ने अपने जन्म के साथ ही लगभग अधिकांशतः क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और इसको लेकर उसका टकराव फिलिस्तीनियों से होने लगा। अरब जगत के बाकी सारे देशों ने उस पर कई बार अटैक किए, जन्म के साथ ही 1948 में भी, 56 में और 1967 में तो सिर्फ 6 दिन का युद्ध हुआ था। कई अरब देश एक साथ लड़े, इजराइल 6 दिन में ही जीत जाता है। फिर 73 में, जिसने दुनिया भर में एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम क्राइसिस क्रिएट किया, जिसके कारण से G7 का जन्म हुआ था। लेकिन 90 के डिकेड से ओस्लो में कुछ ऐसी वार्ताएं हुई कि तय हुआ भैया ये मुद्दा सुलझाया जाए, और धीरे धीरे इजराइल भी तैयार हुआ। आपको तो मालूम है कि इजराइल को वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट करता है। भाई इजराइल एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, खासतौर पे यूएसए के लिए, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए भी। तो उस परिस्थिति में जो है 90 के डिकेड से तय हुआ 93 से कि इस मुद्दे को ओस्लो समझौते के तहत सुलझाया जाए। शुरुआत कुछ ऐसी होती है, देखेंगे जरा ध्यान से, कि इस इलाके को, जिसको हम लोग गजा पट्टी कहते हैं, ये फिलिस्तीनियों को दे दिया जाए और ये वेस्ट बैंक दे दिया जाए, वहां ये अपने तरीके से शासन करें। 2007 में 2007 इजराइल ने इस दिशा में कदम भी उठाया और ये गजा पट्टी उसने फिलिस्तीनियों को सौंपा। यहां हमास नाम का संगठन, हमास अरबी का शब्द है, इसका अर्थ होता है उत्साह, जील। यहां 2007 से ये काबिज हो गया, जिसको कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। और इस इलाके में, जिसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं, यहां PA पैलेस्टाइन अथॉरिटी ये काबिज हो गई। तो हमास, जो कि 1987 से ही अस्तित्व में है, वो शुरू से ही इजराइल को खत्म करने पर आमादा रहा है। इजराइल भी ऐसे किसी भी प्रयास का मुंह तोड़ जवाब देता है। और पिछले दिनों जो क्राइसिस शुरू हुआ, यही हुआ है। हमास ने यह आरोप लगाया कि अल अक्सा मस्जिद, जो कि इस्लाम के लिए बड़ी पवित्र मस्जिद है, उस पर इजराइल ने इसी साल 2023 की शुरुआत में ही कुछ अटैक किए। इसका वो बदला ले रहा है, इजराइल इसका उत्तर दे रहा है। दोनों तरफ से आम नागरिक पिस रहे हैं। अब एक निष्पक्ष व्यक्ति के नाते आप देखिए, यहां दोनों बेदाग नहीं, थोड़ी थोड़ी गलती दोनों की है। पहली गलती इजराइल की है। जब बंटवारा हुआ था तो उसको ये स्वीकार करना चाहिए था, फिलिस्तीनियों को रहने के लिए उनका इलाका देना चाहिए था। इजराइल ने इस आधार पर उस पर कब्जा किया कि उसकी सुरक्षा के लिए पूरा क्षेत्र आवश्यक है। अगल बगल के अरब देश फिलिस्तीनियों को मुद्दा बनाकर अपनी कमियां ढकते हैं। कहीं तानाशाही है, कहीं जनता किसी प्रश्न को न पूछ ले, इसलिए तुरंत फिलिस्तीनियों का दमन हो रहा है। जैसे आप कल्पना करिए, पाकिस्तान अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए कश्मीर को मुद्दा बनाता है, तो उस परिस्थिति में फिलिस्तीनियों का निश्चित तौर पर इजराइल के द्वारा दमन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये अरब देश खुद भी जो है पाक साफ नहीं, और उस परिस्थिति में कभी हमास को समर्थन देकर, कभी हिजबुल्लाह को समर्थन देकर वो इजराइल पे अटैक करवाते हैं। सारा ध्यान दे है समस्याओं से अलग हटके आप कल्पना करिए कि एक रिलीजियस इश्यू पे चला जाता है। अब क्या होगा, पूरी दुनिया का ध्यान उधर हट गया। आपको इसका सही तरीके से इस क्राइसिस का जो है एनालिसिस करना है। एक, इजराइल ने गलती तो की ही है, उसने फिलिस्तीनियों के अपने होमलैंड को छीना है। लेकिन ये भी तो एक सच है कि खुद हमास या हिजबुल्लाह या अरब क्षेत्र के तमाम अन्य देश
वो इजराइल के अस्तित्व को मिटा देने के लिए संकल्प अपनी संसद तक से तो पारित करते। आपने देखा होगा 20 मिनट में जब 5000 रॉकेट इजराइल पर छोड़े गए, ईरान की संसद में कैसी खुशी मनाई गई। तो कोई देश ये भी तो नहीं बर्दाश्त करेगा। इजराइल के अस्तित्व को भी तो आप सोचिए कि चारों तरफ से शत्रु देशों से घिरा हुआ। लेकिन इसके पीछे एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, अमेरिका, अब आप कल्पना करिए कितना एक तिकड़मबाज देश है, इजराइल से भी अच्छे रिश्ते रख रहा है और अधिकांशतः अरब देश भी उसी के साथ खड़े होते। कैसे दोनों पोल्स को वो अच्छे तरीके से साधता है, ये उसकी एक विदेश नीति का, कह लीजिए कूटनीति का एस्पेक्ट है। अमेरिका के दबाव से धीरे धीरे तमाम अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध अच्छे होने की दिशा में बढ़ रहे थे। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देशों के साथ तो इजराइल ने समझौता भी कर लिया, इजिप्ट से पहले कर लिया था, फिर पिछले दिनों ये शुरुआत हुई। सऊदी अरब भी सॉफ्ट कॉर्नर अपना, ऐसा अमेरिका दबाव डाल रहा था। तो कभी कभी ऐसी स्थितियों में भी ये सब हो जाता है, जैसे भारत में कश्मीर में जब भी शांति स्थापना की दिशा में कदम उठाए जाते हैं और देखिए तुरंत टेररिस्ट अटैक बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में हमास ने एक मुद्दा बनाया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इजराइल वर्सेस अरब वाला मुद्दा ही खत्म हो जाए, सऊदी अरब भी इजराइल के साथ संधि कर ले, ये तनाव और हमारी सहायता यानी हमास की सहायता बंद हो जाए, तो हम अटैक करके इस मुद्दे को गरमाएं, क्योंकि अटैक का उत्तर तो इजराइल देगा ही और देता कभी कभी वो बहुत ब्रूटली भी है। तो ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को हम फिर गरमा दें, विभाजन की एक जो दीवार है जो दिलों में उत्पन्न हो गई वो चौड़ी होती चली जाए। लेकिन कभी आप इस चीज को सोचिए, पिस कौन रहा है? निर्दोष लोग, चाहे इजराइल का कोई नागरिक मारा जाए, चाहे फिलिस्तीन के वो लोग, आप कल्पना करें इस गजा पट्टी, जिसको गाजा पट्टी भी कहते हैं, कुल 260 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 20 लाख लोग रहते हैं, 20 लाख लोग। और इजराइल जनरली वहां सारे रिस्ट्रिक्शंस लागू कर देता है, आवश्यक चीजों के लिए लोग तरस जाते हैं, तिल तिल कर मरने लगते हैं। हम इजराइल के नागरिकों की ही बात कर रहे हैं, जिनको उठाकर ये हमास वाले लेकर चले गए, उनके परिवारों पे क्या बीतती होगी। ये सारी चीजें जो हैं वास्तव में मानवता की कीमत पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना, इसी का नाम है। आप इस पूरे मुद्दे को ध्यान से समझेंगे और उम्मीद करता हूं कि बहुत संतुलित रुख अपनाएंगे। धन्यवाद।